तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तुम लोगों का क्या हाल है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, तो यहाँ पे हम अपना विजुअल स्टूडियो फेवरेट कंपाइलर खोल लेते हैं और हम देख सकते हैं कि हमने पिछली वीडियो में एंड लाइन करैक्टर के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी एक लाइन को एंड कर देता है। इसके अलावा हमने बेसिक सी आउट स्टेटमेंट पढ़ी थी और हमने एंड एल के बारे में भी पढ़ा था। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं डाटा टाइप्स। C++ में डाटा टाइप्स क्या होती हैं और उनका साइज़ क्या होता है, और उन डाटा टाइप्स में डाटा कैसे स्टोर होता है और वो हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम लोग अभी तक इस चैनल से फेमिलियर नहीं हो या फिर इस प्लेलिस्ट से फेमिलियर नहीं हो जहाँ पे हम C++ के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं, तो तुम लोग इस चैनल को एक्सेस कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और तुम लोग इसका पार्ट बन सकते हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डाटा टाइप्स के बारे में कि C++ में एक्चुअली डाटा टाइप्स कैसे होती हैं। तो यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, डाटा टाइप्स .cpp, और यहाँ पे मैं अपना अबाई बॉयलर कोड लिख लेता हूँ, जो कि मुझे हर C++ के प्रोग्राम में ज़रूरत होती है। std int main, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिटर्न 0। तो अगर देखा जाए, बात की जाए कि C++ में डाटा टाइप्स क्या होती हैं, तो हमने पहले ही डाटा टाइप्स पढ़ी होंगी। जैसे कि मैथमेटिक्स में हमने इंटीजर डाटा टाइप पढ़ी होगी, हमने डेसिमल डाटा टाइप पढ़ी होगी, और डाटा टाइप तो नहीं, खैर हमने इंटीजर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, डेसिमल का कॉन्सेप्ट सुना होगा, फिर हमने करैक्टर्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा, फिर हमने ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा जब वो फिज़िक्स में एंड और लॉजिकल चीज़ें, लॉजिकल गेट्स पढ़ाते हैं। और अभी तक मुझे याद है कि हमने 8-9 में पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट ज़रूर सुना था, ट्रू फॉल्स, 0-1-1, 0-1, 0-0-0-0-1-1-1, इस तरह का। तो अगर C++ या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, तो वहाँ पे भी ये डाटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने यूज़र से इनपुट लेनी है, सपोज करो आप यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हो कि उसकी एज, तो जाहिर सी बात है आप उसको किसी चीज़ में स्टोर करवाओगे, तो वो आपकी डाटा टाइप होती है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि डाटा टाइप होती क्या है एक्चुअली, तो हमारे पास C++ में मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप आ जाती है, उसके बाद एक इंटीजर डाटा टाइप आ जाती है, उसके बाद हमारे पास एक करैक्टर डाटा टाइप आ जाती है, उसके बाद हमारे पास एक बूलियन डाटा टाइप आ जाती है, उसके बाद हमारे पास एक फ्लोट डाटा टाइप आ जाती है, फिर हमारे पास एक डबल की डाटा टाइप आ जाती है। तो तुम लोगों ने ये नाम सुन के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि होती क्या है। लेकिन उससे पहले डाटा टाइप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें कि डाटा टाइप एक्चुअली होती क्या है और वो उसको कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करता है। सपोज़ हमने अपने C++ के प्रोग्राम में कोई डाटा टाइप बनाई है इंटीजर की, कोई वेरिएबल बनाया है इंटीजर का कि भाई यूज़र से इनपुट जो लेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, तो कंप्यूटर उसे कैसे इंटरप्रेट करता है। सपोज़ करो कि एक ये कंप्यूटर की मेमोरी है और मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि मेरे पास मुझे एक छोटी सी जगह दे दो जहाँ पे मैं एक इंटीजर स्टोर करवाऊँगा। तो कंप्यूटर कहता है कि ज़रूर आपको एक छोटी सी जगह दे देते हैं जहाँ पे आप इंटीजर स्टोर करवाओ, लेकिन मुझे सबसे पहले उसकी डाटा टाइप बताओ, मुझे सबसे पहले उसका नाम बताओ कि आप इस चीज़ का नाम क्या रखोगे। ये जो मेमोरी मैं आपको देने वाला हूँ, इसमें आप उसका नाम क्या रखोगे। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिखूं इंट इर्तज़ा इज इक्वल टू 10, तो ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा प्रोग्राम, ये एक लाइन ऑफ कोड, ये मेरे कंप्यूटर को बताएगा कि भाई एक इंटीजर की स्पेस हमें चाहिए आपकी मेमोरी में, ये कंप्यूटर की मेमोरी में हमें एक इंटीजर की स्पेस चाहिए
और उसको नाम दे दो इर्तज़ा का, उसको नाम दे दो इर्तज़ा का, और उसमें स्टोर करवा दो 10, तो यहाँ पे हमारे पास 10 स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हमारा प्रोग्राम इर्तज़ा को प्रिंट करवाएगा या इर्तज़ा को कुछ भी उससे वो एक्सेस करेगा या उसका डाटा रीड करेगा, तो उसके अंदर इंटीजर वैल्यू 10 पड़ी होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वो कितनी कितनी अमाउंट ऑफ डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं इस एक वेरिएबल में, ये इर्तज़ा एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसमें हम इंटीजर में हम 4 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं, करैक्टर में हम 1 बाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में भी हम 4 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं, डबल में हम 8 बाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, बूलियन में भी आई गेस याद नहीं पड़ता लेकिन 1 बाइट का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए कि इंटीजर तो हमें पता है भाई क्या होता है, इंटीजर तो हमें लग गई समझ, लेकिन अगर बात की जाए करैक्टर की तो वो क्या होता है। करैक्टर जैसे कि अल्फ़ा बाय नेम ही हम पहचान सकते हैं इसको कि ये एक अल्फ़ाबेट होता है। अब करैक्टर एक अल्फ़ाबेट होता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, एंड अप टू सी कुछ भी हो सकता है। अगर फ्लोट की बात करें तो हमारे पास फ्लोट की बात करें तो और डबल की बात करें तो दोनों में हमारे पास डेसिमल के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कि जैसे कि मैंने कहा था कि हमने पहले डेसिमल पढ़े हुए हैं अपने प्रीवियस मैथमेटिक्स में और मैथमेटिकल कोर्सेज में, तो उसमें डेसिमल प्लेसेस हमें पता होती हैं कि कुछ 0.423411 एंड अप टू नेवर एंडिंग डेसिमल प्लेसेस भी होती हैं, जैसे कि 5 वो चलता ही रहता है। और इसके अलावा हमारे पास हमें ये भी पता है कि हमारी जितनी डेसिमल प्लेसेस बढ़ती जाएंगी उतनी हमारी वैल्यू प्रिसाइज होती रहेगी, उतनी हमारी वैल्यू हमें एक्यूरेट आंसर देगी। तो अगर तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा अगर तो हम चाहते हैं कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हमारा एक कोई वेरिएबल हो जो कि बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस आगे स्टोर करता रहे, तो उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि भाई हमें 0.42341111 इतना लंबा हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे 0.42 से भी काम चल जाएगा, तो हम उसके लिए फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। आई होप कि तुम लोगों को ये बात समझ आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे ही हम फ्लोट, डबल, बूलियन, करैक्टर, इंटीजर इस्तेमाल करेंगे हमें इसका मज़ीद आइडिया होता रहेगा। और अब बूलियन की बात करें तो बूलियन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, बूलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें हम सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और वो वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। अगर मैं बूलियन का कोई डाटा टाइप बनाऊं और उसका नाम मैं रखूं इर्तज़ा, और इर्तज़ा को कह दूं कि इर्तज़ा इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो एक्चुअली बूलियन में फॉल्स स्टोर हो जाएगा, और मैं इसको डिक्लेयर बूल से करते हैं, इसका नाम इर्तज़ा रख लेते हैं और इसको वैल्यू हम असाइन कर देते हैं फॉल्स। तो हमने इसको वैल्यू फॉल्स असाइन की, तो इसका मतलब कि इर्तज़ा डाटा टाइप में फॉल्स स्टोर हो चुका है। और जैसे कि हमें बाइनरी लैंग्वेज में पता है फॉल्स को हम कहते हैं 0, और अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता तो इर्तज़ा में ट्रू स्टोर हो जाता, और उसमें हम कहते हैं उसको इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम इसको थोड़ा बहुत कोड से समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास अगर इंटीजर को लेके चलें तो उसके लिए हमारे पास कोई सिंटेक्स ऐसे हो जाता है कि डाटा टाइप, और फिर हम कह देते हैं नेम इज़ इक्वल टू इनिशियलाइजेशन वैल्यू। कोई भी आपने डाटा टाइप स्टोर करनी है, आपने उस डाटा टाइप का बताना है कि भाई ये मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ, बूलियन स्टोर कर रहा हूँ, या क्या स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने उस डाटा टाइप को कोई भी नाम देना है, मैं आप अपना नाम दे सकते हो, आप मेरा नाम दे सकते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन वो नाम नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, और नंबर से स्टार्ट भी नहीं होना चाहिए। ये रूल है C++ का। और उसके बाद इज़ इक्वल टू डाल के उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू, कि आप इस वैल्यू से इस डाटा टाइप को
इस नाम से आप इसको असाइन कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल अगर देखें तो मैं चाहता हूँ मैंने एक टीचर बनाना है, उसका नाम इर्तज़ा रखूँ और उसमें वैल्यू 10 स्टोर करवा दूँ और सेमी कॉलन नहीं भूलना C++ में। तो ये एक इंटीजर डाटा टाइप है और ये एक इर्तज़ा एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है। तो अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ इर्तज़ा को तो मेरे पास इर्तज़ा 10 आउटपुट में आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 करूं तो मेरे पास 1 आउटपुट में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इंटीजर की जगह मैं कहूं कि मेरे पास इर्तज़ा का वेरिएबल ही बनाना है लेकिन उसकी डाटा टाइप रखनी है बूल मींस बूलियन, उसको मैं कह देता हूँ इर्तज़ा इज इक्वल टू ट्रू। तो अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? आप लोग कहोगे ट्रू आना चाहिए आंसर, लेकिन अभी मैंने इसमें कोई सी आउट स्टेटमेंट नहीं डाली तो इसलिए कोई आंसर नहीं आया। अगर मैं चाहूँ इसको रन करना तो मेरे पास 1 आंसर आ जाता है क्योंकि 1 मीन्स ट्रू। और अगर यहाँ मैं 1 लिखता तो भी मेरे पास 1 आंसर आता। लेकिन अगर तुम लोग ये कहो कि मैं इधर 2 लिखूँ तो भी हमारे पास आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि बूलियन डाटा टाइप या तो ट्रू स्टोर करा सकती है या फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकती। इसके अलावा अगर मैं यहाँ फॉल्स लिखूँ तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, यानी कि 0। इसके अलावा अगर हम बात करें कि करैक्टर की, कि करैक्टर में हम क्या स्टोर करा सकते हैं, मैं कहता हूँ करैक्टर का नाम इर्तज़ा रखो और उसमें ए बड़ा कैपिटल ए रख देते हैं हम। तो इसका मतलब ये है कि इर्तज़ा एक वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर ए स्टोर हुआ है और जब करैक्टर को हम इनिशियलाइज करवाते हैं तो एक सिंगल कोटेशंस डाल के उसके अंदर जो करैक्टर आपने लिखना होता है तो वो इनिशियलाइज उस तरीके से करवाते हैं। अगर इसको प्रिंट करूँ तो हमारे पास ए प्रिंट हो जाता है। फ्लोट की बात कर ली, बूलियन डबल करैक्टर की बात कर ली, और अगर हम देखें कि इसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 इंटीजर्स को ऐड करवाऊँ तो मैं कैसे करवाऊँगा? अगर मैं एक इंटीजर का नाम लिख देता हूँ इर्तज़ा 10 और दूसरा इंटीजर बनाता हूँ num2 इज इक्वल टू 20 और मैं चाहता हूँ कि इनको ऐड करूँ और इसका सम मेरा प्रिंट हो जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं सिंपल ऐसे करूँगा कि मैं सी आउट एक स्टेटमेंट डाल दूंगा कि भाई मैंने कुछ प्रिंट करवाना है, उसको कह दूंगा कि num2 प्लस इर्तज़ा, कि भाई मेरे पास जो num2 की वैल्यू है उसमें इर्तज़ा को ऐड करके प्रिंट करवा दो। तो मेरे पास 10 प्लस 20 30 आंसर आना चाहिए, जो कि मेरे पास 30 आ रहा है। अगर मैं इसी तरह माइनस करूँगा तो वो माइनस में वैल्यू चली जाएगी, 10 आ गया, 20 माइनस 10 10। अगर मैं मल्टीप्लाई करा के प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल एक स्टेरिक का साइन डाल दूंगा जो कि इनको मल्टीप्लाई कर देगा, 200 आंसर आ गया। अगर मैं डिवाइड करवाना चाहता हूँ तो वो एक डिवाइड करके मेरे पास शो करवा देगा 2 आंसर, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 2। तो हमारे पास बेसिक ये हमारे पास आ जाता है कि हम डाटा टाइप्स को कैसे डील करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एक फ्लोट वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0.123213 और एक फ्लोट वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1.22, और अगर मैं इनको ऐड करवा के प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मैं वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 कर दूंगा और हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.43। ये दोनों ऐड हो गए, हमारे पास 1.433 आंसर आ जाएगा। तो होप आई गेस कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा डाटा टाइप्स का, और तुम लोग डाटा टाइप्स से प्ले करो और उसको मज़ीद एक्सप्लोर करो। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसके अलावा हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं,
फिर हम देखेंगे कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब बहुत सारी चीज़ें सीखने को पड़ी हैं, तो तुम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करो और इसको इम्प्लीमेंट करो। और एक सिंपल अगर मैं तुम लोगों को टास्क बताऊं कि तुम लोगों ने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं और उनको रैंडम वैल्यूज़ कोई भी देनी है, और उन वेरिएबल्स के नाम भी चलो बता देता हूँ। ABC नाम होना चाहिए और वो तीनों एक आपके पास इंटीजर होने चाहिए। और आप लोगों ने उसको करना ये है कि उसको प्रिंट करवाना है ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाना है। और कमेंट्स में मुझे बताना कि कौन सी 3 वैल्यूज़ एज्यूम की थी आप लोगों ने, और उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके आप लोगों के पास क्या क्या आंसर आया है, तो ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं कि आप लोग मेरे साथ साथ इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो। मैं ये गिटहब पे अपलोड कर दूंगा जो मैंने आज सिखाया है, तो मेरे गिटहब को भी एक्सेस कर लो और वो आप लोगों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।